मुकदमा झूठा, बेबुनियाद और मन गढ़ कहानी पर मुबनी है। साहिल मुलज़म मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर ज़मानत का हकदार है। नीचे हम ग्राउंड्स लिखेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं वसीम शहज़ाद, एडवोकेट डिफेंस लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुखातब हूँ। आज ये हमारी वीडियो का छठा हिस्सा है, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। आज हम बात करेंगे दरख्वास्त ज़मानत पर कि किस तरह हम एक दरख्वास्त ज़मानत को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। साबका वीडियो के ऊपर हमने इस्तगासे पे बात की थी, किस तरह हमने उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। तो आज हम दरख्वास्त ज़मानत जो है उस पे आते हैं। मैं स्पेसिमन से ही आपको बताता हूँ कि किस तरह एक स्पेसिमन होता है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। हालांकि जो मज़मून है वो नीचे जाके शुरू होता है और मेरा मेन जो टॉपिक है, जो मेरा जो लेक्चर है ये वाला, ये वहाँ से शुरू होता है और वही मेरी चीज़ है। लेकिन मैं स्पेसिमन के साथ शुरू हो जाता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बाद आला जनाब, जो भी आप यहाँ पे होगी मजिस्ट्रेट की या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। नीचे हम जगह छोड़ेंगे, मुलज़म का नाम लिखेंगे, उसके नीचे बनाम लिखेंगे और नीचे जो हम सरकार या मुस्तगीज़ का नाम लिखते हैं। दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी है या बाद अज़ गिरफ़्तारी है, जो आप लिखना चाहें उसको हम अंडरलाइन करेंगे। नीचे जनाब अली आएगा और नीचे आ जाएगा साहिल मुलज़म बज़रिया कौंसल हस्बे ज़ैल अर्ज़ गुज़ार है। यहाँ तक ये स्पेसिमन वाला हिस्सा आ गया। अब नीचे जो है यहाँ से मेन मज़मून शुरू होगा, हमारा पहला हिस्सा, जिसको हम इफ्तिताहिया या इब्तदाइया बोलते हैं या है क्या वो बोलते हैं। तो चलते हैं ज़िम्मन नंबर 1, ये कि साहिल मुलज़म के ख़िलाफ़ पुलिस थाना फ़लाँ जो भी है ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया हुआ है और पुलिस साहिल मुलज़म को गिरफ़्तार करने के दरपे है या साहिल मुलज़म हवाला जुडिशल में पाबंद सलासल है। साथ ही हम लिख देंगे नकल FIR लफ़ है। ये हमने बता दिया एक इंट्रोडक्शन कि वो क्या चीज़ है, क्या है, क्यों हम ये यहाँ पे ज़मानत के लिए आए। ये हमारा पहला पार्ट आ गया इफ्तिताहिया का। अब जो हमारा दूसरा पार्ट जो शुरू होने जा रहा है नंबर 2, ये कि साहिल मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा झूठा, बेबुनियाद और मन गढ़ कहानी पर मुबनी है। साहिल मुलज़म मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर ज़मानत का हकदार है। नीचे हम ग्राउंड्स लिखेंगे, वजूहात लिखेंगे कि जैसे साहिल मुलज़म अदम सज़ा अदम रिकॉर्ड याफ्ता है। साहिल मुलज़म के ख़िलाफ़ जो दर्ज मुकदमा है वो उसके अंदर बिला जवाज़ 7 दिन की या जितने दिन की भी ताख़ीर है। और नीचे हम लिखेंगे आगे जो भी ग्राउंड्स होती हैं, जितनी भी आप लिखना चाहें कि वक़ूअ FIR जो है वह झूठा है, बेबुनियाद है और खिलाफ़ वाक़यात खिलाफ़ हक़ाइक़ है। और जो वक़ूअ FIR जो है, जो FIR के अंदर वक़ूअ बयान की है वो फ़र्ज़ी कहानी पर मुबनी है। साहिल मुलज़म के जो है ना वो उसको गलत तौर पर मुकदमा हाज़ा में मुलव्वस किया गया है। और जितनी भी आगे ग्राउंड्स है वो दूसरे हिस्से में आप लिख सकते हैं। और जो इसका तीसरा हिस्सा आएगा उसके अंदर हम जो लिखेंगे ये कि दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी है जो भी है या साहिल मुलज़म की दरख्वास्त ज़मानत जो है ना वो ता फ़ैसला मुकदमा या मंजूर की जाना करीने इंसाफ है। ये जो तीसरा हिस्सा है हमारा, जिसमें मैं कहता हूँ कि आप चाहते क्या हो या इख्तितामिया है, इसके अंदर ही हमारी प्रेयर भी आती है कि अंदरी हालात बाला इस्तदा है कि दरख्वास्त साहिल मुलज़म या दरख्वास्त ज़मानत साहिल मुलज़म क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी है या बाद अज़ गिरफ़्तारी है, ता फ़ैसला मुकदमा कन्फर्म फरमाई जाए या मंजूर फरमाई जाए। और अगर वो अंदर है तो हम लिखेंगे कि साहिल मुलज़म को रिहा किया जाए। ये हमारा तीसरा हिस्सा है जिसको हम इख्तितामिया या ख़ात्मा बोलते हैं। और जो मैंने लफ्ज़ अख़ज़ किया था इसके लिए कि आप चाहते क्या हो, वो ये पोर्शन उसके अंदर आता है। जैसे मैंने वो 3 अल्फाज दोबारा रिपीट करूँगा और एक बार ये ज़मानत को फिर रिपीट करूँगा कि नंबर 1 है क्या, जिसके अंदर हमने लिख दिया वो पूरी डिटेल के पुलिस जो है ना वो साहिल मुलज़म के ख़िलाफ़ उसने फ़लाँ मुकदमा दर्ज किया और उसको गिरफ़्तार करने के दर पे है और नकल FIR लफ़ है, ये इसके अंदर आ जाएगी। अब हुआ क्या उसके अंदर हम लिख देंगे जो भी ज़मानत की ग्राउंड्स हैं, जो भी आपके दिमाग के अंदर वो आ जाएंगी। और जो तीसरा हिस्सा है जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि आप चाहते क्या हो, उसके अंदर आएगा कि जो साहिल की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर की जाए
اور سائل کو رہا کیا جائے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ نیچے عرضے اور سائل ملزم کا نام بذریعہ کونسل۔ یہ تھی آج کی ہماری درخواست، جس کو ہم نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا اور ہم نے اپنا چھٹا پارٹ جو ویڈیو کا ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ اب جو ہماری اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جو مکمل جس طرح ہم دعویٰ لکھتے ہیں، لکھ کے ہم کورٹ کے اندر پیش کرتے ہیں، ہمارا وہ سلسلہ ویڈیو کا شروع ہوگا، اور میں آپ کو درخواست ضمانت، دعویٰ جات، اقرار نامہ جات، جو بھی ہبہ نامہ ہے، کرایہ نامہ ہے، جس کے اندر یہ ساری جو تحریریں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے لکھتے ہیں، کس طرح تحریر کرتے ہیں۔ اگلی جو ہماری ویڈیو آگی وہ اسی پہ آئے گی، اور ہمارا جو پروفیشنل جو ہماری پلیڈنگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو 7واں ہمارا حصہ آئے گا اس کے اندر میں شروع کروں گا۔ میں دوبارہ اپنے سینئر سے کہوں گا کہ وہ میری رہنمائی کریں، جس چیز سے بھی آپ کو اختلاف ہے کمنٹس کی صورت میں مجھے اپنی رائے پیش کریں، اور اسی رائے کو بنیاد بناتے ہوئے میں اپنے اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو بہتر لگے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اگر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو ہے اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔